नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में एक से बढ़कर एक मैच आपको देखने को मिल रहे हैं और इसी का असर है कि पूरी दुनिया में जहां जहां पर क्रिकेट को प्यार किया जाता है, वर्ल्ड कप का खुमार छा चुका है। अब 27 अक्टूबर को एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। यह बड़ा मुकाबला इसलिए है कि दो बड़े टीमें तो भिड़ेगी, बल्कि इस मैच से कई टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगाए बैठी है, उनका क्या होगा बहुत हद तक ये क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि ये मुकाबला खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। एक तरफ साउथ अफ्रीका जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बड़े बड़े स्कोर बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ है पाकिस्तान की टीम। जी हां, वही पाकिस्तान की टीम जो लगातार स्ट्रगल कर रही है। पिछला मैच अपना अफगानिस्तान से भी हारी, भारत से भी हारी और बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। बाबर आजम की कप्तानी के बारे में भी बातचीत चल रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको पिच रिपोर्ट भी बताएंगे, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बताएंगे, वेदर क्या कहता है यह भी बताएंगे, वहीं दोनों टीमों के खिलाड़ियों की फॉर्म, कमी, ताकत क्या क्या है, सबके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर सबसे पहले पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत की जाए तो अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शौद शकील, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, उसामा मीर, क्या उसामा मीर या नवाज, शायद उसामा मीर को एक और मौका मिल सकता है, हसन अली और हारिस राउफ। तो ये थी पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर बातचीत करें साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11 तो ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, काफ़ी सेटल्ड लग रही है, बैलेंस टीम है, संतुलन है। तो डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है अगर बामुवा फिट हो जाए तो हेंड्रिक्स को बाहर बैठना पड़े। इसके बाद रसी वैन डे डुसैन, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, मार्को येंसन, गिराल्ड कोएट्जी, केशव महाराज, कगिसो रबाडा और लिजार्ड विलियम्स। तो ये दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले के बारे में बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच में कुल हुए हैं 82 मैच। 30 मैच जीते हैं पाकिस्तान ने, साउथ अफ्रीका ने जीते हैं 51 मैच और एक मैच का कोई भी नतीजा नहीं निकला है। तो ये हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट भी आपको बताई। अब आपको बता देते हैं जो सबसे ज़रूरी पिच रिपोर्ट। एम चिदम्बरम स्टेडियम अपनी संतुलित पिच के लिए जाना जाता है, जिसमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। यह विकेट आमतौर पर सूखा होता है और स्पिनर्स को पकड़ प्रदान करता है, जिसके चलते साउथ अफ्रीका के स्पिनर इस पिच पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है थोड़ा धीमा होता जाता है, जिससे दूसरी पारी में स्ट्रोक खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर टीमें टॉस जीतकर यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। अब ये तो है पिच रिपोर्ट जो कि इस पिच के बारे में कहा जाता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में देखें तो देखिए बहुत सिंपल सा मैच आपने भी देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में मैच। रन बन रहे हैं, यहाँ पे सपाट पिच हो रही है। हालांकि स्पिनर्स को मदद मिली थी, एडम जंपा को विकेट मिले थे, लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स को तो देखिए वैसे भी किसी भी पिच पे नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ की अगर पिच की बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए मदद है, छोटा सा ग्राउंड है, छक्के ज़्यादा लगते हैं, वहीं स्पिनर्स को परचेज मिलती है। परचेज मतलब ग्रिप, उनकी गेंद होती है और मदद मिलती है। शुरुआत में तेज़ गेंदबाजों के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है ही, लेकिन छोटा ग्राउंड है, मिस टाइम भी होता है या टाइमिंग सही भी नहीं होती है, इसके बावजूद ये जो बाउंड्री है वो क्लियर हो जाती है। तो अब आपको पिच रिपोर्ट बताई, आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड बताया, तो वेदर के बारे में भी आपको अपडेट दे देते हैं। वेदर थोड़ा सा टेंशन देने वाला है क्योंकि 20 से 25% बारिश की प्रेडिक्शन यहां पे की गई है। हालांकि अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज ये है कि जो बारिश की प्रेडिक्शन है वो तेज तर्रार बारिश की प्रेडिक्शन नहीं की है, बूंदाबांदी की प्रेडिक्शन की गई है। इसलिए अगर मैच रुकता भी है तो उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही मैच शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब आपको सारी चीज़ें बता दी, पिच रिपोर्ट, वेदर भी बता दी, संभावित भी बता दी, हेड टू हेड भी बता दिया। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोनों टीमों के प्रदर्शन के बारे में। तो पहले पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं।
तो देखिए पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी रन तो बना रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने लिए रन बना रही है, टीम के लिए रन नहीं बना रहे। चाहे अब्दुल्ला शफीक हो, वो अर्धशतक बनाते हैं, आउट हो जाते हैं, जैसे अपने रन कंप्लीट हुए आउट हो गए। इमाम उल हक उसी तरीके से या तो रन नहीं बनाएंगे, रन बनाएंगे तो हाफ सेंचुरी होते के साथ ही आउट हो जाएंगे। बाबर आजम भी कुछ ऐसे ही लग रहे हैं इस टूर्नामेंट में, क्योंकि जिस बाबर आजम को हम जानते थे बड़े बड़े शतकों के लिए, वो यहां पर एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं। 2 अर्धशतक आए हैं, लेकिन पाकिस्तान को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद है, बड़े शतक की उम्मीद है। रिजवान इस टीम की ताकत है, रन भी बना रहे हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बातचीत हम करेंगे नहीं। नीचे अगर बातचीत करें तो शाउद शकील ने केवल 1 मैच में रन बनाए हैं, वार्म अप मैचों में रन बनाए थे, लेकिन जब मेन टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो उनका प्रदर्शन भी खराब होता हुआ चला गया। इफ्तार अहमद को जितने मौके मिले उन्होंने ठीक ठाक सा प्रदर्शन किया है, पिछले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, 40 रन बनाए थे, तो उनसे जो उम्मीद की जा रही थी वो अच्छा है, लेकिन उनको सिंगल और डबल स्ट्राइक रोटेशन पे काम करना होगा, क्योंकि या तो वो छक्के मारते हैं या वो पूरी तरीके से डॉट गेंद खेलते रहते हैं। इसके बाद शादाब, अब देखिए शादाब गेंदबाजी में तो कुछ नहीं कर पा रहे, इससे पहले हालांकि बल्लेबाजी में भी कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ जिसमें पाकिस्तान को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, उसमें उन्होंने 40 रन बनाए थे। तो मतलब बैटिंग में तो वो फॉर्म में आते जा रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी जो उनका मुख्य काम है वो करना होगा। इसके बाद अगर गेंदबाजी की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल आउट ऑफ टच, हारिस रऊफ आते हैं, गेंद करते हैं, चौका खाते हैं और चले जाते हैं। यही लगातार हर मैच में उनके साथ हो रहा है। हसन अली टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको दूसरी छोर से मदद नहीं मिल रही है, इसलिए वो भी अकेले साबित हो रहे हैं, और कुछ प्रेशर डालने के बाद हालांकि अंत में उनकी भी पिटाई हो ही जाती है। अब उसामा मीर, अब पता नहीं, देखिए वर्ल्ड कप में एक यंग खिलाड़ी को खिलाया है, इतना बड़ा मंच है, बड़ी बड़ी टीमें हैं, सारी टीमें आती है, उनके ऊपर अटैक करती है, और अटैक होते के साथ ही वो दबाव में आ जाते हैं, और उसके बाद जो होता है आप देख सकते हैं, आप उनकी इकोनॉमी देख लीजिए। वहीं दूसरी छोर या दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम काफ़ी सेटिंग लग रही है, तेज़ गेंदबाजी भी अब फॉर्म में आ चुकी है, स्पिनर्स भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्लेबाजी इस टीम की ताकत है। क्विंटन डिकॉक इस वर्ल्ड कप में 3 शतक लगा चुके हैं। हेंड्रिक्स 2 मैच ही खेले हैं, दोनों मैच में ठीक ठाक दिखे हैं, एक मैच में अर्धशतक लगाया था, दूसरे मैच में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन टच में दिखे हैं। इसके बाद वेंडर हुसैन भी आते हैं, वो भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में शतक भी लगा चुके हैं। मार्करम बहुत बढ़िया, पिछले मैच में अर्धशतक भी लगाया था, और अपना पराक्रम दिखाते हुए वो अब इस टूर्नामेंट में 2 शतक लगा भी चुके हैं। मिलर भी ठीक ठाक फॉर्म है, क्लासन की बात हम क्या ही करें, उनके आंकड़े गवाही दे रहे हैं, आते के साथ ही छक्के मारना और बड़ी बड़ी पारियां खेलना इस खिलाड़ी के लिए बाएं हाथ का काम हो गया है। और अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है तो क्लासन का बल्ला सबसे पहले शांत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस बल्लेबाज ने 10 गेंद भी खेल ली तो आप मैच वहीं से हार सकते हैं, क्योंकि 10 गेंद पे ये 30-35 रन बनाने का मादा रखता है। गेंदबाजी की बात करें तो केशव महाराज इनके पास है, इकोनॉमिकल है, रन ज़्यादा देते नहीं है, और वक्त होने पर गेंदबाजी जो कहते हैं ना विकेट लेने वाली गेंदबाजी है वो भी कर लेते हैं। रबाडा अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, शुरुआत उनकी इतनी अच्छी रही नहीं थी, लेकिन अब ठीक ठाक सी उनकी शुरुआत भी हो रही है। वहीं लुंगी एंगडी को बाहर बैठा ही दिया गया है। कोर्ट्सी भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि उनको अब ये देखना होगा कि जो इकोनॉमी रेट है उनकी वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इससे उनको थोड़ा सा बचना होगा। पिछले मैच में लिजार्ट विलियम्स खेले थे, उनको भी विकेट मिला था, तो ठीक ठाक उनकी गेंदबाजी भी रही थी, तो लेकिन जो पूरी इर्द गिर्द वो जो चीज़ है वो रबाडा के ऊपर ही है, और रबाडा अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो साउथ अफ्रीका को जीतने में परेशानी होनी नहीं चाहिए। तब आप कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराकर जो सेमीफाइनल में जिंदा रहने की सांसें हैं वो आगे कंटिन्यू कर पाएगा, या लगता है कि इस मैच में के बाद ही सारी उम्मीदें ध्वस्त हो जाएगी और पाकिस्तान सबसे पहले लाहौर की टिकट कटा लेगा? जल्द से जल्द बताइए। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में आपको ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल जारी रहने वाला है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।